रील बना बना कर दोस्तों बहुत लोग पैसे तो कमाते ही है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बहुत लोग जेल के सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं। जी हाँ, आप वीडियो में जिस लड़की को देख रहे हो, ये किसी एक घर में काम करती थी, देहरादून में एक फ्लैट में काम करती थी, और फिर वहाँ से बहुत सारे गहने जेवरात की चोरी हो जाती है। जब मालकिन को पता लगता है कि उसके घर से जेवरात चोरी हो गए, तो पहले तो ढूंढती है, उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वो ये अपनी काम करने वाली नौकरानी से पूछती है, क्या तुमने देखा है, तुमने लिया है? ये साफ मुकर जाती है, अरे नहीं मैडम, हम क्यों लेंगे आपका, करके मुकर जाती है और बहुत सारे बातें बनाती है। तो फिर मालकिन सोचती है, रहम खा जाती है इस पर कि शायद इसने नहीं चोरी किया होगा, और उसके बाद ये फिर धीरे धीरे उस घर से काम करना बंद करके ये चली जाती है हरिद्वार। और एक घटना की रहती है उत्तराखंड, देहरादून में, अब ये पहुंच गई है हरिद्वार। अब वहाँ जा कर के ये फिर से अपना रील बना रही है, और गले में आप इसके देख सकते हो एक चैन पहन रखी है। अब जब इसकी रील जो है, जो मकान मालकिन के किसी रिश्तेदार ने इसका रील देख लिया, क्योंकि उनके घर में उनका आना जाना था, तो इसे पहचानते थे कि ये उनके घर की नौकरानी है। और जब रील देखा और इसके गले में वो चैन देखा और उस चैन को इसे अंदर रखते हुए देखा, तो उसे शक हुआ कि हो ना हो ये चैन उनका ही होगा, उनके रिश्तेदार का। वो तुरंत, और ये वीडियो उन्होंने देखा था 19 जून को, 19 जून 2026 को, यानी एक साल बाद। और ये चोरी होती है मई 2025 में। और फिर वो तुरंत इस रील को ले करके अपने रिश्तेदार जिसकी चोरी हुई थी उनके पास भेजते हैं कि देखो क्या इसमें जो पहनी है आपकी ही है, इसने वीडियो बनाकर डाली है। जब वो मालकिन देखती है कि इसके गले का जो चैन, वो तो पहचान जाती है कि ये तो मेरी ही चैन है, और वो तुरंत फिर पुलिस में कंप्लेन करती है इसके खिलाफ़। अब पुलिस जो है इंस्टाग्राम वीडियो देखती है, फिर उसके फ़ोन को ट्रैक करती है, और इस तरह से पता चलता है कि ये लड़की जो है हरिद्वार से ये वीडियो को बनाई है, क्योंकि वो मोबाइल के थ्रू उसने, इसके इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू उसने लोकेशन ट्रेस कर लिया। उसके बाद पुलिस वहाँ पर जा कर के इस लड़की को पकड़ लेती है। पहले तो ये मना करती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं लिया, लेकिन जब इसकी अच्छे से पूछताछ की जाती है तब ये स्वीकार करती है कि हाँ मैंने चोरी किया। तो एक साल बाद जो है इसका राज खुलता है, एक रील की वजह से। शायद अगर ये रील नहीं बनाई होती तो इसका राज भी दफन हो गया होता, और ऐश करती होती वो सोने चांदी की ज्वेलरी से। लेकिन इसकी बदकिस्मती थी कि इसने रील बनाई, ऊपर से वो ज्वेलरी को पहन करके। तो यही कहते हैं ना कि चोरी करोगे तो एक दिन पकड़े ही जाओगे, कितने दिन मुर्गे की माँ खैर मनाएगी, तो वही हाल था। तो पुलिस ने इसे किसी तरह दबोच लिया है, अब ये सलाखों के पीछे है। अब देखते हैं इसके किस तरह की इसे सज़ा मिलती है। तो देखा आपने कि किस तरह से एक रील बनाना इस लड़की को कितना महंगा पड़ गया। और एक चीज़ है कि आजकल जो घर में मेड रखने का ट्रेंड चल गया है कि हर घर में मेड होता ही है, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन मांजने के लिए, घर की सफाई के लिए आप रखते हैं। लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी बड़ी हादसाएं हो रही है ना कि ये सिर्फ घर की सफाई नहीं करते, ये पूरे घर को साफ कर देते हैं, ताकि आपको दोबारा नौकरानी रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस तरह की सफाई ये लोग करते हैं, और बड़ी ही चालाकी से करते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई ऐसा ही करता है, बहुत सारे काम वाले हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं, और ईमानदारी से कर रहे, 20 साल 25 साल 30 साल से करे जा रहे हैं कि उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। लेकिन कुछ लोग जो है इसी तरह का काम करके अपनी रोजी रोटी पालते हैं, और ये घर चेंज करते रहते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ झाड़ पोंछ कर लेके निकल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी भी रखते हो तो सोच समझ के रखिए, देख सुन के रखिए, जांच पड़ताल करके रखिए, ताकि आपको ये दिन देखना ही ना पड़े। वो तो अच्छा हुआ कि रील था तो आपकी ज्वेलरी मिल गई, मान लो आज रील नहीं वायरल होती तो आपकी ज्वेलरी नहीं मिलती। तो यही चीज़ है कि आपको अपनी चीज़ों की देखभाल आपको खुद करनी है। आपको किस तरह के काम वाले को रखना है ये फैसला आपका होगा। तो आप बस, हमारा तो यही कहना है कि सावधान रहिए, सचेत रहिए, जितनी अपने आप को अपने मतलब जो भी डिसीजन लोगे सही से लीजिए, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत बार इस तरह का केस देखा गया है
तो दोस्तों, हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में हो रही बुराइयों से आप लोगों को अवगत कराना था। तो आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की सच्ची घटना को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए